पढ़ा रहा हूँ वो मैं मेंस को देखते हुए पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्री में मैं लाइन, पॉइंट, एंगल ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ पॉइंट से, फिर लाइन बनाता हूँ, एंगल। लेकिन मेंस को देखते हुए मैं सिर्फ ट्रायंगल से शुरू कर रहा हूँ ज्योमेट्री को। और ट्रायंगल्स का मतलब ये नहीं कि मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी नहीं। अभी तो सिर्फ मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल की बेसिक सी बातें बताऊंगा कि कितने सारे सवाल बेसिक सी बातों पे आते हैं। ट्रायंगल क्या है, सिमिलरिटी की जरूरत है नहीं है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। सिर्फ ट्रायंगल आप एक हेडिंग लिख लीजिए। 2-3 क्लासेस तक, 4-5 घंटे की क्लासेस तक कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ नहीं। सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल को हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कैसे ट्रायंगल का जन्म हुआ, क्या हुआ, ट्रायंगल क्या है, ठीक है भाई। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया भाई ट्रायंगल 3 भुजाओं से घिरी आकृति को कहते हैं हम, रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल की डेफिनेशन की बात करें तो आपको अगर किसी ने कहता है कि यार एक साइड 6 है और एक 3 और 2 ट्रायंगल बनाओ, तो आप क्या करेंगे, 6 की एक लाइन खींच, 3 का एक चाप भर दिया, 2 का भर दिया, ट्रायंगल नहीं बनता है। अगर कोई ये कह देता है मुझे कि भाई 7, 4 और 3 है इसका ट्रायंगल बनाओ, तो मैं क्या कर दूंगा, 7 की एक लाइन खींच दूंगा, 4 की एक लाइन खींचूंगा, 3 की एक लाइन खींचूंगा। आ रहे लोग, आ रहे ऑनलाइन है लोग, ठीक है। तो भी ट्रायंगल नहीं बनता, यहीं पे कट कर गया। इसका मतलब ट्रायंगल कब बनेगा भाई, मैंने लिया 7 और 5 और 6। अब क्या होगा, 7 की एक लाइन खींची, एक 5 का चाप भरा, एक 6 का, और ट्रायंगल बन गया। तो आपने एक चीज नोटिस की कि भैया ट्रायंगल तभी बनेगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा। अगर छोटा या बराबर होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनने की सबसे पहली कंडीशन यही है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइड। तो ट्रायंगल बनने से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे ये ट्रायंगल बनके तैयार हुआ, अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी अगर ट्रायंगल है तो ए के सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को बी और सी के सामने की भुजा को सी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल तभी बन सकता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि भाई सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आपने बहुत सारी जगह ज्योमेट्री पढ़ रखी हो, प्लीज मेरी इतनी रिक्वेस्ट जरूर आपसे कि आप कंपैरिजन जरूर करना, कंपेयर जरूर करना। तुम जो पढ़ रहे हो क्या वो वे है पढ़ने का, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आपने कंपेयर करना है और आपको जो भी नई चीजें मिल रही है उनको सटकना है, ठीक है। थर्ड साइड कहने का मतलब ये कि भाई बी प्लस सी अगर ए से बड़ा होगा, ए प्लस बी अगर सी से बड़ा होगा, सी कहेंगे कि ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। सीधी सीधी बात इतनी है। अब अगर हम इसके बाद की बात करें, यहां से हम एक निष्कर्ष और निकालेंगे। हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ ली कि अगर मैं सी को इधर लेके चला जाऊं तो आप बोलोगे कि बी बड़ा होगा ए माइनस सी से, ये बोलोगे। अगर मैं इसमें बी को इधर लेके चला जाऊं ए को, तो आप बोलोगे सी माइनस सी से। आप बताइए दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती कि बी ए माइनस सी से भी बड़ा है और बी सी माइनस सी से भी बड़ा है। अगर मैं मॉड लगा देता हूं, इसका मतलब अब ये दोनों बातें एक साथ सही हो सकती है, क्योंकि अब ये अंतर की बात आ गई। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। कहने का मतलब b माइनस सी छोटा होगा a से, c माइनस ए छोटा होगा b से, a माइनस b छोटा होगा c से। अब आप सोच रहे हो यार ये दोनों बातें बताएंगे, कभी इस पे सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। मैं एक सवाल लिख रहा हूँ बहुत छोटा सा, अभी मैंने ट्रायंगल सिर्फ बनाया है, मैंने बनने की कंडीशन बताई है कि भाई ट्रायंगल बनेगा कैसे, ये तरीका ही है पढ़ने का, ठीक है। सवाल इतना सा आया हुआ है कि भाई इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 b 14 देन ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया भाई 8 छोटा होगा b से 14, दूसरा ऑप्शन दे दिया 14 छोटा होगा b से छोटा होगा 19, तीसरा ऑप्शन दे दिया 6 छोटा होगा b से छोटा होगा 22 से, चौथा ऑप्शन 7 छोटा होगा b से 21। इतना ऑप्शन है। अभी हमने पढ़ा कि भाई b माइनस सी छोटा होता है a से
और ए छोटा होता है बी प्लस सी से। ये अभी हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा कि दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है ए से और दो भुजाओं का जोड़ बड़ा होता है ए से, यानी कि ए छोटा होता है बी प्लस सी से। अगर ये चीज मैं यहाँ पे लगाऊं तो 8 और 14 का अंतर कितना है 6, छोटा होगा एक साइड जो बीच वाली इधर रखिए मान लेते हैं वो बी, और छोटा होगा बी प्लस सी 22 से। 14 और 8 22 होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कैसे करेंगे। तो अभी मैंने ट्राइंगल बनाया और ट्राइंगल की सिर्फ दो प्रॉपर्टी बताई, पहली ये कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और दूसरी मैंने बताई डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइंगल बनके तैयार हो गया। ट्राइंगल बनके तैयार होने के बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? सोचो, छोटी छोटी बातों पे भी सवाल आता है। क्या क्या सवाल आए होंगे? ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, बच्चों को अच्छा लग रहा है, कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, आप ऐसे समझो कि कोई भी लाइन होती है, आप जानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये दो लाइनें तो खराब हो जाती है इसको बंद करने में, तो वही एंगल मुड़ जाता है और हम ये कहते हैं कि भाई सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। आज आपको बेटा बहुत अच्छी बात यहाँ से समझनी है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ट्राइंगल का एक एंगल सिर्फ दिया हुआ है या ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल दो एंगल के सम पे डिपेंड कर रहा है, एक इक्वेशन है, इसका मतलब कि मैं तीसरे एंगल को कुछ भी मान सकता हूँ। इसका मतलब है मैं तीसरे एंगल को कुछ भी मान सकता हूँ। जैसे मैं अलजेब्रा में करता था एक वेरिएबल 0, ऐसे मैं ट्राइंगल में भी करूंगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तीसरी आपने ये लिख ली। चौथी प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना है? अगर कोई भी दो भुजा बराबर है, जैसे इसके सामने की भुजा बी, इसके सामने की भुजा सी है, अगर कोई भी दो भुजा बराबर है, दो एंगल बराबर है, जैसे एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, बी बराबर सी। अगर हम कहते हैं कि एंगल बी बड़ा है, बड़ा होने का मतलब क्या है? देखो ये भुजा बड़ी हो जाएगी, तो एंगल बी अगर बड़ा है एंगल सी से, तो हम बोलेंगे कि बी बड़ा होगा सी से। अगर एंगल बी छोटा है एंगल सी से, तो हम बोलेंगे कि बी छोटा होगा सी से। इतनी सी बात है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्लियर है ये बातें क्यों बता रहे हो? इस पे भी सवाल आता है, बिल्कुल आता है। 2014 में ही इस पे सवाल आया हुआ है। क्या सवाल आया था एसएससी में, मैं ये मिटा रहा हूँ, फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये था, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 145, एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। देन ये पूछ ले भाई AC बड़ा होगा AB से, AC छोटा होगा AB से, या AC बराबर होगा AB के, ये सारी बातें पूछने ऑप्शन देके। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। जैसे अगर मैं इस सवाल को करने की बात करूं, मैंने ट्राइंगल बना लिया ABC मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। अब आप समझेंगे कि AB और AC का कंपैरिजन मुझसे कराया है, इसका मतलब B और एंगल C की बात कर रहे हैं। तुम एक बात मुझे बताओ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, और C से C अगर कट गया और B इधर आ जाएगा, तो यहाँ से पता चलेगा एंगल A बराबर एंगल B। अगर एंगल A बराबर एंगल B है, देखो C तो यहीं से पता चल रहा है कि भाई एंगल C कितना है 35 है, और अगर हम ये दोनों बराबर हैं तो इसका आधा कितना होगा 72.5। इसका मतलब कि एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो इसके सामने की भुजा क्या है AC, बड़ी होगी किससे AB से, और ये उत्तर आ जाए। ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को रिप्ले कर करके बार बार देखना, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और हमें चौथी पांचवी प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है, मिटा दें इसको, अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इससे पहले एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ाया है, ठीक है, और फिर अब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ पाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंच पाए, और सब कुछ आप तक पहुंच जाएगा। आप जब भी तैयारी करेंगे सीधे YouTube पे क्लिक करेंगे और आपको वीडियो मिल जाएंगी। जो रिश्तेदार आपके दूर दूर रहते हैं उनको आप वीडियो दीजिए, पेन ड्राइव के थ्रू दीजिए, कैसे भी उनको वीडियो दीजिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। ABC एक ट्राइंगल है, तो आप देखेंगे ये एंगल B है, ये एंगल A है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो भाई ये 180 माइनस है, माइनस B है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 180 में से घटेगा, अगर मैं इसको 180 में से घटाऊं तो ये क्या रह जाएगा 1 प्लस।
इसका मतलब ये हुआ कि भैया एक्सटीरियर एंगल सी इक्वल है किसके, सम ऑफ दो इंटीरियर एंगल्स के। पांचवी प्रॉपर्टी ये थी। अब इन प्रॉपर्टी पे बस यहीं तक मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप देखना कितने सारे सवाल बन सकते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ऑसम। ठीक है, जितने भी लटूरी सिंह देख रहे हैं सबको बहुत अच्छा लगना चाहिए। और कुछ बच्चों की एक शिकायत मैंने हमेशा देखा है रहती है बेचारों की, चलो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि अभी हंसी मजाक करूंगा फिर टाइम बहुत निकल जाएगा। ठीक है, और मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे भी पढ़ा के सोना है। तो एंगल सी ये लिख सकते हैं भाई, एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब है कि बाह्य कोण का मान उसके विपरीत दो अंतर कोणों के मान के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतनी सी बात। अब हम इस पे सवाल करते हैं, भाई आप तैयार हो जाओ सवाल करने के लिए। ठीक है, तो यार सभी गाय, ऑल गाय आर रेडी। सबसे पहला सवाल बहुत खूबसूरत, बहुत आसान। सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमने बीच में कई सारे सवाल किए, तो ये एक तो नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, मार्कर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, सब कुछ चलेगा भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया में पाई नहीं जा सकती, सब कुछ मिलेगा। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है भाई कि एक ट्राइंगल है एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का मैं चित्र बना पाऊं। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, डी एक पॉइंट है इनसाइड सच दैट, मैं सीधे लिख रहा हूँ सच दैट डी एक पॉइंट है। ठीक है, सॉल्यूशन जो मैं करूंगा वो ब्लू पेन से करूंगा, ताकि आपको बता रहे सवाल में क्या दिया था और मैंने पूछा क्या। तो सवाल में इतना दिया हुआ भाई कि एंगल डीबीसी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल एबीडी। ठीक है, उसके बाद एंगल डीसीबी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, और आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बीडीसी, बताओ क्या होगा। और ये भी दिया हुआ है एंगल ए बराबर 120, ये भी दिया हुआ। इतनी सी बात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे हम इस सवाल को करेंगे। पता है, अब हम ये सोचने लगते हैं यार ठीक है ये 120 दिया है, 120 हम सोचने लगते हैं यार ये इसका दोगुना होगा, इसको अल्फा मान लेने, तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना। मैंने अभी बताया अगर एक एंगल दिया है और इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम पे डिपेंड करेगा, और इन दोनों एंगल का सम है 60, वो नहीं बदलेगा। आप कुछ भी मान लो वो नहीं बनेगा। तो हम कैसे कैसे इस सवाल को कर सकते हैं? देखो, आप एक सवाल में मैं दो वैल्यू रखता हूँ। मैं ये मान लूंगा कि भाई ये 120 है तो ये 60 के बच गए, इसका मतलब 30 के मान लेता हूँ। और अगर ये डबल है तो ये 10 का और ये 20 का होगा, ये 10 का और ये 20 का होगा। अब आप बताओ अगर ये 20 के हैं तो कितने हो गए? 40, और बचा कितना ये 140, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 140। अब आपको लग रहा होगा यार आपने इक्वल क्यों मान लिया? चलो इक्वल नहीं मानते, मैं मान लेता हूँ कि ये 0 है। अब आपको पता है कि ये डबल है तो ये भी 0 होगा। अब अगर ये एंगल पूरा 0 हो गया और ये 120 है तो ये बचा हुआ 60 का होगा। अगर ये 60 का और ये इसका डबल है तो ये 20 और 40 होगा। अब इसका सम 40 है तो फिर से क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर है 140। ऐसे हम और भी सवाल करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? आप एलसीएम एससीएफ की वीडियो भी देख लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब एकेडमी मेरा चैनल है जिसपे मैंने एलसीएम एससीएफ आज पढ़ाया है। अभी थोड़ा सा रह गया, बाकी कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ज्योमेट्री मुझे स्टार्ट करनी थी, बहुत ज्यादा प्रेशर था। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट बचा है वो भी करेंगे, अलजेब्रा भी करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब कुछ हो जाएगा। यार सब्र रखो बस। पता है जिन्होंने भी सब्र किया जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखी है। मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ। 3 गाने याद रखने हैं। कौन कौन से? सब्र के लिए तो ये गाना याद रखना है, ये कली जब तलक फूल बन के खिले इंतजार करो। बिना इंतजार के जीवन में कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ अच्छा पाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। आप खुद मुझे बताओ, जब आप पैदा हुए थे आपको क्या आता था? आपको ये तक नहीं पता था ये मम्मी ये पापा है। वक्त लगाना, 1 साल लग गया आपको मम्मी कहने में, 2 साल लग गए आपको पापा कहने में, आप समझ ही नहीं पाए। तो बिना वक्त के कैसे कुछ मिल सकता है? हर चीज में वक्त लगता है। दूसरा गाना ये है कि भाई जब भी आपको मौका मिले, जैसे जब भी मैं लाइव आ रहा हूँ तो कम से कम आप इस चीज को कैश करो
कम से कम आप पढ़ो, जो मौका आपको मिला है, घर वालों ने आपको बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, तो उस पैसे का कम से कम यूटिलाइज करो, उसको खराब तरीके से मत करो। मैंने देखा है लोग दोस्तों के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देंगे, रूम में बैठ के पढ़ रहा होगा, दोस्त आ गया, अरे पढ़ रहा है, अरे नहीं पढ़ नहीं रहा था, तुरंत किताब समेट देगा। अरे भाई उसको बोलो कि हाँ पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़, तू भी है इसीलिए, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला, उसके साथ तुरंत चाय पीने चल देंगे। ऐसी लड़कियों का भी रोने लगेंगे मोमोज के नाम पे, मोमोज हो गया, हद हो गई, मोमोज मोमोज मोमोज। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। हाँ तो एक तो मैं ये वाला गाना बता रहा था कि इसके लिए गाना आपको याद रखना है, आ लग जा गले फिर कभी हंसी रात हो ना हो। इसका मतलब है जब भी अच्छा वक्त करने का मौका मिले तो आदमी को अच्छे काम कर लेने चाहिए। तीसरा ये, इन सब के बाद भी अगर जीवन में कुछ नहीं होता तो एक बात याद रखनी है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बस इतनी सी बात याद रखनी है। आप देखिए तो सही, बाहर निकल के लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ये हमारे देश की हालत है, इसको हमें अच्छा बनाना है। आज इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, वो लोग जो देश की हम तरक्की कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे देश चलेगा, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। ठीक है, हमें इस देश को बहुत आगे लेके जाना है। ठीक है, हिंदुस्तान मेरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेके आते हैं भाई। मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, मैं आपको इंस्पायर करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वक्त बदलता है, और वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सवाल ये था कि भाई एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी और ये एडी, कोई भी डी एक पॉइंट है, ठीक है, और डी से एक पॉइंट जा रहा है। मान लेते हैं ये एंगल 50 है, कुछ भी हो सकता है, 50 40 कुछ भी हो सकता है। दो चीजें दे रखी है सवाल में, सवाल में दिया हुआ है ए बी बराबर है AC, सवाल में दिया हुआ है AD बराबर है A, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहे भाई CDE बताओ, ये एंगल से पूछ रहा है। देखो अब फिर से एक बात आ गई, फिर से वही बात निकल के आ गई कि भाई एक एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि सवाल का उत्तर दो एंगल के सब पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो डिपेंड कर रहा है तो हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, जो मेरा दिल करेगा। ठीक है, जिसको रोकना है रोक ले। देखो बेटे, कुछ भी मान ले तो जो आपका दिल करेगा, आप ये मान लो कि ये 90 है, कहीं से भी शुरुआत करो, ये 90, अगर ये 90 तो फिर ये 40 है, और अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये भी 40 है, 40 40 80, तो ऊपर वाला कितना हो गया 100, तो ये 50 हो गया। अब ये दोनों साइड भी बराबर है, ये 50 है, इसका मतलब कि ये 65 है। अब दो तरीके हमारे पास निकालने के, एक तो ये कि जो 65 है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो 40 में कितना जोड़े कि 65 आ जाए, 65 आ जाए 25, या फिर अगर ये 90 था तो ये भी 90 होगा, तो अगर 90 में से मैं 65 घटा दूं तो भी ये 25 आ जाए। अब आप कुछ भी मान लो, ये 25 से बदल जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। ठीक है, मान लेते हैं कुछ भी, आप बोलो तो इसको 0 0 मान लो, जो आपका कहता है 0, तो ऊपर वाला अकेला 180 का होगा, ये 130 हो जाएगा। अगर ये 130 है तो ये 25 25 के हो जाएंगे। अब आप बताओ इसका सम 25 होगा तो ये 25 है। आपका दिल जो करे वो आप मान सकते हो। आपको लगता है कि यार मैंने इसको ना जल्दीबाजी में 150 मान लिया, कुछ गधे ऐसे होंगे जो 150 मान सकते हैं। अगर 150 और 50 ये 200 हो गया, और ट्रायंगल का सम आपको पता है कि 180 से ऊपर नहीं जा सकता, तो मैं फिर अब मुझे -10 करना पड़ेगा, तभी 180 होगा। अगर मैंने ये 150 माना है तो आप बताओ बचा कितना, ये 15 हो जाएगा। अब अगर मैं इसका और इसका सम 15 चाहता हूं तो इसको 25 होना पड़ेगा, तभी 25 में से 10 घट के 15 होगा। या ऐसे भी निकाल सकते थे कि 50 में से 10 गया 40, तो ये 40 होना चाहिए पूरा एक्सटीरियर, तो ये 15 बचा कितना 25 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। दो सवाल अभी और लेंगे, और भी बहुत सारे सवाल लेंगे, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। बाकी मैं बताता रहूंगा कि कब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और कब नहीं। मान लो अगर सारे एंगल फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत सारी काम की बातें जो मैं बताऊंगा। अभी हम और सवाल ले रहे हैं कुछ। ठीक है भाई, तैयार है बच्चों को, मजा आ रहा है? बस मजा आना चाहिए, खत्म कर यार, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी टेंशन लूंगा। ठीक है, मेरा जन्म ही हुआ है आपकी टेंशन लेने के लिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, खुश रहना है, बिंदास रहना है। खुश रहेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जिंदगी अनुकूल होती चली जाएगी, खुशियां दौड़ेंगी। ठीक है, तलाश में तो हम सब हैं दुख के, कम से कम जो दुख मिल रहे हैं उनमें ही खुश रहे। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। मैं बता देता हूँ जिन लोगों को एंगल बाइसेक्टर नहीं पता, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, D और E। मान लेते हैं ये पॉइंट F है ABC। अगर ये एंगल 80 मैंने मान लिया,
और ये दिया हुआ है कि भाई AD बराबर है AD, आपको बताना है एंगल CF, ये एंगल बाइसेक्टर था, CF ही बताना है और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। अब आप देखो जो आपका दिल करे, मान लो जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है कि मैं इसको 10-10, ठीक है यार 10-10 लेना, कोई दिक्कत नहीं। और 10-10 लेंगे तो ये 80 और 20 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये 50-50 के हो जाएगा। अगर ये 50 है तो ये 130 का हो जाएगा, 130 और 10 140 है, कितना आ जाएगा 40। अब आप कुछ भी मान लो, ये 40 से नहीं बदलेगा, इसने कसम खा ली कि मैं 40 से नहीं बदलूंगा, आप कुछ भी मान लीजिए। आप मान लीजिए ये 0 है, ये भी 0, दोनों को 0, तो ऊपर वाला अकेला 180 का। अगर ये 180 का हो गया और ये 40 का है तो फिर ये -80 -40 होगा। अगर ये 0 है और ये 180, अब हम चाहते हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 रहे, तो 180 तो ये अकेला है, इसका मतलब इन दोनों का 0 रहे, तो ये -40 है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। जो आपको दिल करता है, आपको मान लेते हैं दिल करता है कि यार मैं इसको 0 लूंगा, कहीं से भी शुरुआत करेंगे, इसको 0 लूंगा, ये दोनों 0 है, ये 80 ऊपर वाला 100 हो जाएगा। अगर ऊपर वाला 100 है तो ये 40 हो जाएगा, अगर ये 40 है तो 140 हो जाएगा, ये 140 है 0 तो ये 40 होगा। आप कुछ भी ले लीजिए, ये 140 ही आएगा। बात इज क्लियर और नॉट? एकदम क्लियर है, आगे बढ़े, मिटा दें इसको। किसी को कोई डाउट आ रहा है, किसी बच्चे को? बच्चे खुश हैं? यही तो चाहिए यार। आपकी एक मुस्कान मुझे 1 और घंटा खड़े होने पे विवश कर सकती है। कंपेल, इट्स मींस कंपेल, ठीक है। अरे इंग्लिश तो ऐसे दिखा देंगे, 50 में कुछ नहीं है इंग्लिश। 10-12 हमने कनाडा से ही किया है, वहां की इंग्लिश थोड़ी अलग होती है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया से किया होता, ब्रिटेन वगैरह से किया होता, 10-12 तो पता नहीं इंग्लिश कहाँ होती है हमारी, लिखी होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और भार्गव डिक्शनरी। बिजी थे उस वक्त, नहीं लिख पाए और लोग लिख के चले गए। चलो भाई यार तुम भी ना इतनी रात में पढ़ रहे हो, तो और मैं इतनी रात में पढ़ा रहा हूँ, मतलब हमारा आपकी कैसी दोस्ती, कैसा प्यार है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, एक और सवाल ऐसा ले लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये कि भाई एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो ये ऐसे एक पॉइंट आ रहा है एम, और कौन सा एंगल दिया हुआ है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। ये साइन में लगा दो तो समझ लो एंगल बाइसेक्टर है। ट्रायंगल बहुत बड़ा है, पता है, और क्लास से ट्रायंगल पढ़ने में लगेंगी, उसके बीच में 4-5 क्लास के बाद ये आएगा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है। ये एंगल 59 दिया हुआ है, ठीक है, और AD बराबर AM, AD बराबर AM। आपसे पूछा है एंगल MAC क्या होगा, मैं क्या होगा। कई सारे तरीके हैं, देखो आप जैसे करोगे, कई बार हम नहीं सोच पाते, हमसे मैं पूछा, मैंने मान लिया यार ये 1-1 डिग्री के, अगर ये 1 डिग्री, ये 59 और ये 1, तो ये 60 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब आप देखोगे कि ये 60 है तो ये 120 होगा, और बचा हुआ दोनों का जोड़ 60 होगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा, 59 आ जाएगा। ये उत्तर होगा इस सवाल का। आप चाहते तो 0 भी मान सकते थे, जैसा आपका दिल करे। मैंने 0 क्यों नहीं माना, क्योंकि फिर 60 नहीं कर पाते, ये दिक्कत है। आप चाहते तो 41 मान लेते, 41, ये 41, ये 59 कितना होता, ये 100 हो जाता, ये भी 100 होता भाई, भले ये नेगेटिव निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी इस बात की। ये 100 तो ये 80 होता, अब ये 80 है और ये 41 है, तो ये फिर 59 हो जाता। कुछ भी कर लीजिए, ये 59 आएगा, बदलेगा ही। इसके आगे बढ़ेंगे हम, मुझे लगता है कि आज हम यहीं पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है। मैं भी और भी सवाल कराने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा थकावट है, तो कल भी मेरी पूरे दिन क्लासेज है, मेरे को सोना भी है, ठीक है, क्योंकि मेरा जिंदा रहना भी जरूरी है तुम्हारी खुशियों के लिए। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, कल पूरी कोशिश होगी, और पूरी कोशिश नहीं